वेलकम दोस्तों। तो चलिए फिर से देखते हैं आज पहला क्वेश्चन। और ये रहा पहला क्वेश्चन, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। तो इसका आंसर आप ये मत सोचिएगा कि लोहा का मतलब लोहार से लोहा पाएगा। नहीं नहीं, देखिए इसका जो आंसर है वो है पालक। पालक क्या है? एक हरा सब्जी है, ठीक है ना। तो हरा जितना भी सब्जी मिलेगा, सब्जी हो गया, साग हो गया, उसमें से हम लोग को मिलता है आयरन। सबसे ज़्यादा आयरन मतलब लोहा, समझ रहे ना, वो हम लोग को मिलता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर लोहा का बात किया जाए या फिर आयरन का बात किया जाए, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर हमारे अंदर आयरन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में बहुत कमजोरी होती लगती है, ठीक है। तो देखिए, हरे पत्ती, ड्राई फ्रूट्स, मटर, दाल, सी फूड, चिकन और रेड मीट जो है, इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और देखिए हम लोग को डेली कितना आयरन चाहिए वो यहाँ पे मेंशन मैंने किया है। 9 से लेकर 13 साल के बच्चों के लिए जो है 8 मिलीग्राम से लेकर औरतों में भी उतना और लड़कों में भी उतना ही रहना चाहिए, ठीक है। डेली इतना हम लोग को आयरन लेना ही पड़ेगा, समझ रहे ना। इसके बाद फिर मैंने 14 से 18 साल का भी दिया गया है। एडल्ट मतलब 19 से 50 साल का भी दिया गया है। और 51 साल के ऊपर का भी मैंने दिया है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है। मतलब पूछा गया है कि हमारे मनुष्य में जो है औसतन मतलब एवरेज ऑक्सीजन कितना % रहना चाहिए। तो इसका आंसर है 50%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। देखिए इसका जो आंसर है वो शैवाल होता है, ठीक है ना। इसी में सबसे ज़्यादा आयोडीन पाया जाता है। और शैवाल कहाँ पे पाया जाता है? तो ये समुद्र में पाया जाता है, ठीक है। इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा आयोडीन इससे पाया जाता है। और शैवाल से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपको बताया है पहले भी, आप वो जाके देख लीजिए। प्रीवियस जितना भी वीडियो अगर सब आपने देखा तो आपको शैवाल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन का रासायनिक नाम क्या है। देखिए इसका जो आंसर है वो है टोकोफेरॉल, ठीक है ना। इसमें जो है उसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल विटामिन का, ठीक है। अब जान लेते हैं कि विटामिन के सोर्स क्या क्या हैं, मतलब कौन से फूड में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, सारे फूड को मैंने दिखा दिया है। तो आपको अगर इसको याद करना है तो वीडियो पॉज करके आप देख लीजिए और ये आपको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है। तो देखिए रक्त का थक्का मतलब देखिए अगर हम लोग कट जाते हैं, ठीक है, तो कटने के बाद जो ब्लड निकलता है तो वो ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो उसी को कहता है रक्त का थक्का मतलब ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो वो किसके कारण होता है? तो वो होता है विटामिन के कारण, ठीक है। अगर विटामिन के की कमी हमारे शरीर में हो जाएगी तो हमारे शरीर से जो ब्लड निकलेगा कटने के बाद वो क्लॉट होगा ही नहीं, जिसके कारण कि वो ब्लड बहते बहते हम लोग का शरीर से बहुत ज़्यादा ब्लड बह जाएगा और हमारी मौत भी हो सकती है। इसलिए विटामिन के हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, ठीक है। देखिए हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि विटामिन के कौन कौन से फूड को खाने से हमें प्राप्त होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया गया है सारे फूड को, आप मैंने मेंशन कर दिया, वो आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए, ठीक है ना। और आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है। देखिए दांत में क्या होता है, इसमें से एक ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से जो है ये कैल्शियम होता है, ठीक है ना। तो कैल्शियम होता है दांत में, और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं, लेकिन जो 4 ऑप्शन दिया गया था उनमें से सिर्फ कैल्शियम होता है, ठीक है। अब जान लेते हैं कैल्शियम का बेस्ट सोर्स क्या होता है, ठीक है ना। हमें कौन कौन से खाना खाने से कैल्शियम मिलता है भरपूर मात्रा में। तो देखिए वेजिटेरियन के लिए अलग से दिया गया है और नॉनवेज के लिए भी अलग से दे दिया गया है। मछली है, अंडा है, फिर प्याज है, मटर है, तो ये सब आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति
के साथ है? तो देखिए इसका आंसर आपको है फ्लोरीन, ठीक है ना। फ्लोरीन जो होता है वो दांत में फ्लोरीन भी पाया जाता है, ठीक है। देखिए दांत का पूरा मैंने मेंशन कर दिया है कौन सा जगह पे क्या कहलाता है। आप वीडियो पॉज करके आप इसको अच्छा से याद कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो ये क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हृदय की धड़कन, ठीक है, को नियंत्रित कौन करता है, कौन सा खनिज करता है? तो इसका जो आंसर यह है वो है पोटेशियम, ठीक है ना। देखिए अब ये जान लेते हैं कि कुछ रोचक चीज़ें जान लेते हैं। देखिए जो ब्लू व्हेल मछली होती है उसका जो दिल है धड़कता है वो मैक्सिमम, बहुत स्पीड भी धड़का तो वो 37 बार धड़कता है 1 मिनट में, ठीक है। मनुष्य का जो है वो 72 बार धड़कता है, 72 बार, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे जानते हैं लाइफ साइकिल के बारे में। ये जो ग्राफ दिखाया गया है वो दिखाया गया है कि ह्यूमन जो हम लोग आदमी होते हैं, मनुष्य, उसका सबसे ज़्यादा बार दिखाया गया, मतलब लगभग एवरेज दिखाया गया 72 के आसपास, ठीक है ना। और सबसे कम इसमें दिखाया गया है माउस का, माउस मतलब चूहा, ठीक है ना। चूहा का सबसे कम दिखाया गया है लगभग 3 साल 4 साल, ठीक है। और बाकी सब का दिखाया गया, आप उसको याद करना है तो वीडियो पॉज करके देख लीजिए। और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो हरी सब्जियां होती हैं उनमें आयरन पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आयरन। देखिए पालक का पत्ता मैंने मेंशन कर दिया, आप देख लीजिए। अगर आपने पालक का पत्ता कभी नहीं खाया है तो आप आज से खाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पालक के पत्ता में आयरन होता है जिससे हमें ब्लड में वो आयरन होता है और जिससे हमें ताकत ज़्यादा मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है? दंत क्षय का मतलब होता है कि दांत झड़ जाना। आप देखे होंगे बुजुर्ग लोगों को जो दांत होता है वो झड़ जाता है, तो वो किसके कारण होता है? तो वो होता है फ्लोरीन के कारण। फ्लोरीन की कमी के कारण देखिए लड़की का दांत किस तरह दर्द कर रहा है, अब दांत इसका झड़ जाएगा, ठीक है। तो दंत क्षय 2 जीवाणुओं के कारण प्रारंभ होता है, ठीक है ना। पहला जीवाणु है स्टेस्टोकोकस म्यूटेंस, ठीक है, और दूसरा है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। इसी के कारण जो है हम लोग का दांत झड़ना लगता है। तो आप अपने दांतों का ख्याल रखें, ये लड़की की तरह हाथ इस तरह पकड़ के ना रहें। और अगला सवाल है किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? देखिए तो इसका पहले भी मैंने बता चुका है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है आपको, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन को घुमा के पूछ देगा। तो देखिए इसका जो आंसर है वो हरी पत्ती सब्जियां, ठीक है। हरी सब्जियां के साथ साथ और ड्राई फ्रूट्स में भी पाया जाता है, तो मैंने वो भी मेंशन कर दिया है, वो भी आप देख लीजिए। वीडियो पॉज करके आप इसको बढ़िया से याद करना चाहते हैं तो याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारण होता है? तो ये जो है क्वेश्चन वो आपको देखिए इसका जो आंसर है वो है विषाणु, ठीक है। तो विषाणु के कारण होता है और ये मच्छर जो है ना वही काटता है, उसी के वजह से हमें ये बीमारी होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंसेफेलाइटिस को आमतौर पर जापानी बुखार के नाम से पहचाना जाता है, ठीक है। यह एक तरह का दिमागी बुखार है जो वायरल संक्रमण की वजह से फैलता है। बता दें यह रोग फ्यूलेक्स टाइरनोटिक्स नामक मच्छर के द्वारा फैलता है। देखिए ऐसे ऐसे नाम है जो कि कभी याद भी नहीं होंगे, लेकिन एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से आपको याद करना ही पड़ेगा। तो ये मच्छर को देखिए और टाइरनोटिक्स नामक मच्छर ये भी याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैसिन दुग्ध होता है? देखिए अब इसका जो आंसर है वो है प्रोटीन, ठीक है ना। तो कैसिन स्तनधारी प्राणियों के दूध में पाया जाने वाला फास्फोप्रोटीन है जो कैल्शियम के सीनेट के रूप में रहता है। इसमें लगभग 15 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। इसका रंग सफ़ेद होता है, वो तो सबको पता है कि दूध का रंग सफ़ेद ही होता है, सफ़ेद भी होता है और पीला भी होता है, ठीक है ना।
केसिन तनु क्षयों और सांद्र अम्लों में विलय और जल में अविलय होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाते हैं? तो आपको पता है कि घेंघा रोग क्या है? नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। देखिए, घेंघा रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होता है और उसमें क्या होता है, गला जो है वो फूलने लगता है। ठीक है, ये मैंने कम फूला हुआ यहाँ फोटो मेंशन किया है ताकि आप डर ना जाएं। ठीक है, वैसे डर तो मुझे भी लगता है, लेकिन क्या करें, वीडियो बनाना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। ठीक, तो इसका जो आंसर है वो है विटामिन ए। विटामिन ए जो है संक्रमण को रोकने में मदद करता है। ठीक है, मतलब आपके अंदर रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, आप जान लेते हैं विटामिन ए, सोर्स ऑफ विटामिन ए कौन कौन सा है, मतलब क्या क्या चीज़ खाने से हमें विटामिन ए की मात्रा जो है बढ़ेगी हमारे शरीर में। तो वो सारा चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, जैसे गाजर, मछली, अंडा, मीट और पपीता। पपीता तो आप खाइए, डेली खाइए, मतलब जितना मिले उतना खाइए। ठीक है, सब चीज़ उसमें पाया जाता है, जितने भी विटामिन प्रोटीन वगैरह सब चीज़ पाया जाता है। ठीक है, पपीता खाना एक मस्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो अगले दिन देखेंगे, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है ना, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। ठीक है, जय हिंद।